बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, आज 26 तारीख है और आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गुमान कर रही थी कि 26 तारीख को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने ओहदे का चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे, लेकिन आईनी तरमीम आने के बाद हुकूमत ने चीफ जस्टिस जो है याया आफरीदी साहब को नामजद कर दिया, तैनात कर दिया और जस्टिस याया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। अब देखना यह है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस थे, उनके दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने का ये क्लेम था कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने बल्ले के निशान भी उनसे छीन लिया गया था और बहुत सारे केसेस में उनसे कहा था कि वो खुद को अलहदा कर लें। लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा, एक तरफ उनका झुकाव दिखाया गया हुकूमत की तरफ और तहरीक इंसाफ से उनकी अदावत जो है वो दिखाई गई। अब उनका दौर खत्म हो चुका है। अब देखना यह है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस याया अफरीदी साहब, उनके लिए कहा जा रहा है बहुत ही ज्यादा वो मेरिट पे फैसले करते हैं, इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हैं। तो देखना ये कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है, बल्ले का निशान वापस मिलता है और इस तरह के बहुत सारे मौजूआत हैं। इन तमाम मौजूआत पे हम आज तजिया भी लेंगे और पेशन गोई लेंगे। मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, सीनियर वकील भी हैं, एम ए शराद खान साहब। खान साहब से जानेंगे कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है कि आज 26 तारीख को जस्टिस जो है कुछ गुज़िश्ता जो साबिक हो गए, अब फायज ईसा साहब चले गए और उनका दौर जो है याद रखा जाएगा, सबका याद रखा जाता है। बड़ा तारीख दौर था, बहुत गैर मुनसिफाना फैसले देखने में आए, बल्ले का निशान छीन लिया गया, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को बहुत डैमेज भी हुई। जहां उनको 190 सीटें मिल सकती थी, वहां सिर्फ और सिर्फ उनको 100 सीटें मिली तकरीबन, वो भी उनकी छीन ली गई 9 तारीख को, अगले दिन। आप क्या समझते हैं सर, नए चीफ जस्टिस के दौर में तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? आपका सितारों का भी इल्म है, वकालत के शोबे से वाबस्ता है, इल्म अदाब भी जानते हैं, आर्ट का हिस्सा बनता है, हल्फ उठा रहे हैं अपने ओहदे का, तो आप क्या समझते हैं? मखसूस नशिस्तों का भी केस पेंडिंग है, वो भी अभी तक नहीं मिल सकी हैं, तो आप समझते हैं मखसूस नशिस्तें और बल्ले का निशान, दो अहम फैसले भी तहरीक इंसाफ के हक में आ सकते हैं और वो उनको मिल सकते हैं? क्या क्या समझते हैं, आपको क्या कहता है आपका इल्म? पहली बात है, हमें बल्ले का निशान नहीं चाहिए। तो भाई, बल्ले का निशान तो उस वक्त चाहिए जब इलेक्शन हो। अभी कौन से इलेक्शन है? जब इलेक्शन होगा तो बल्ले का निशान मिल जाएगा। फजूल सा प्रॉपर गंडा, लोगों में नॉलेज ही नहीं है, कहानियां सुनाते रहते हैं। और भाई इलेक्शन हो गए तो निशान की बात आएगी ना, इंट्रा पार्टी भी हो जाएगी और टीटो पार्टी भी हो जाएगी। बल्ले का निशान होगा जब तहरीक इंसाफ, जब मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ अपने निशान पे लड़े। ये बात ध्यान में रखें। अभी बल्ले का निशान लेके करना क्या है? क्लियर? क्लियर कि नहीं? सर, क्लियर इस तरह से नहीं है कि निशान बल्ले का निशान। निशान जो है बेटा उस वक्त अलॉट होता है जब इलेक्शन होते हैं। ये बात एक जेन में रख लें। ये कहानियां हैं, ये टीवी तबसरे हैं, फिल्में तो है नहीं हमारे मुल्क में। ड्रामे वैसे ही फ्लॉप हो गए, फिल्मों के अदाकार हमारे पास सियासतदान है। ये बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से, अक्लमंद बात को समझ गए। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ बात यह है कि अब आप आते हैं, कहते हैं कि तहरीके इंसाफ क्या मुत्तहिद, क्या मजबूत, क्या ये तो क्या वो, कोई तरीके इंसाफ नहीं, 12 करोड़ भी कोई नहीं मानता। मैं इमरान खान है बस, इसकी पार्टी को कालादम भी कर दो, जो मर्जी कर दो, इमरान खान नहीं पार्टी ले आएगा। शाहीन ले आएगा इकबाल का, उसका नाम होगा इकबाल का शाहीन या मशरिक का सूरज, दोबारा पार्टी से। तीसरी बात, ये चार चार में सुन रहा हूं बड़ा टीवी पे जी, चार जमातें होगी तरीका तरीके इंसाफ में, 4 फॉरवर्ड ब्लॉक हो गए, ये हो गया। केड़ा ब्लॉक है? बर्फ का ब्लॉक है, पिघल जाता है। असल ब्लॉक जड़ा है ना, केड़ा ब्लॉक होता है? 10 बनू सर, आप ही आप बताएं। 10 कौन सा ब्लॉक होता है? वो ए ब्लॉक होता है, वो बी ब्लॉक होता है, वो सी ब्लॉक होता है, वो डी ब्लॉक होता है, और पावर ए ब्लॉक की होती है। इमरान खान के लिए आगे चलते हैं।
अब हम आते हैं अहम बातों की तरफ। वो ये है कि ये जो आईनी तरमीम हो गई है, ये हुकूमत के गले का फंदा हो गई और इमरान खान साहब गले की हड्डी बन गई और वो ऊंट की हड्डी। ये भी बात नहीं, वो कोई ऐसे हाथ डाले था मेरी हड्डी निकाल दे, कुछ ना काटे कि जरा हाथ भी पैगा तो भी हाथ उठ जाए, क्योंकि आपने आइन को छेड़ दिया, दस्तूर को छेड़ दिया। हमने 19 पाकिस्तान बनने के बाद 1973 में आइन मुकम्मल किया था, बनाया, तो उससे पहले भी आइन बने थे, वो नहीं फ्लॉप हो गए थे, याद है? बिल्कुल। तरमीम ये 26वीं है, ये फ्लॉप हो गई। ये तरमीम है, अमेंडमेंट है, ये क्या हो गई? फ्लॉप। अब 27वीं तरमीम आ रही है और इसी हुकूमत में आई। अब ये तरमीम क्यों आएगी इस हुकूमत में? क्योंकि जो भी अटक यूनिवर्सिटी में जाता है, कोट लखपत यूनिवर्सिटी में जाता है, मच्छ यूनिवर्सिटी में जाता है, नकल के साथ वो पेपर देते हैं, पास होते हैं और बाहर के मुल्क चले जाते हैं। इधर अडयाला यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो नकल नहीं कर रहा, वो इस वक्त डिग्री मुकम्मल कर चुका है। गवर्नर साहब का साइन नहीं हो रहा उस डिग्री पे। बात यह है, ये जो अमेंडमेंट हुई है रात की तारीखी में हुई है। रात की तारीखी में हमेशा दुश्मन हमले करते हैं, तो अपनों ने कर दिया, हो गया। हम तो आपस में सब बहन भाई हैं, भाईचारगी के साथ रहते हैं, इन पे ही हमला हो गया। मुल्क को मैंने बारहा कहा है कि एक रियासत कायम होती है अवाम से, अगर अवाम नहीं तो रियासत नहीं। अब रियासत के अंदर जो हुकूमत है, स्टेट और हुकूमत में फर्क होता है। जो रियासत के अंदर हुकूमत है, उस हुकूमत ने अपने आप को रियासत समझ ली। वो समझती थी कि हम रात को शब खून मार लेंगे। सोनिया, तुहानू ये नहीं पता कि तुसी ऐ समझिया है कि असी रात दी तरीखी दे विच किसी बकरे नू फड़ लिया तो कुर्बानी कर देंगे। तुहानू ये नहीं पता तुसी सप नू फड़ लिया। अब ये जो आईनी तरमीम हुई हैं, अब बड़े सारे वुकला हजरात तो पीटीआई में नामवर, ना पीपल्स पार्टी में इतना वुकला हजरात है। अगर जो वुकला हजरात हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन उम्र के हवाले से जो है ये कह लें कि टाइम नहीं दे सकते, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उन सीनियर्स वुकलों को अहमियत नहीं देते, सोचते कि हम ही शिकरे। उन्हें ये नहीं पता कि शिकारी नीचे हैं। बिलावल भुट्टो साहब अपने आप को फनकार समझ रहे थे। उनकी फनकारी तो आइंदा आने वाले टाइम में हर शख्स में, मेरी स्टेट में ये हुआ है कि जो शख्स भी प्रमोट हुआ है तो उसके नीचे एक सांप जरूर बंधा होता है, और जो जब वो एक्टिंग करता है प्रमोटर, उसको सांप डस लेता, फिर ये गिर जाता। बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त जम्मू शाह की जमहूरियत की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो खुद गिल्टी है। वो टेट्रा पी का बच्चा
वो ट्रिपल पी का वो चेयरमैन है, वो टेट्रा पी पे वो इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा? क्या कावी ईसा फैज को नजर नहीं आया? अगली बात में पेशन गोइयां देने लगा हूं, क्योंकि हम पेशन गोई की तरफ चले जाते हैं। आईनी बेंच के जो हेड अमीनुद्दीन खान साहब हो सकते हैं जस्टिस ऑनरेबल। याहिया साहब खुद आएंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे, मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। अमीनुद्दीन खान आएंगे। अमीनुद्दीन 1/12 के खाने के मालिक हैं, और उधर याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी 1/12 के खाने के मालिक हैं। अमीनुद्दीन खान साहब स्किप होते तो बंदो खेल है, और कोई नहीं है भाई। बस अमीनुद्दीन को समझे, उसके बाद भी मैंने वो टिप दे दी। उसके बाद की जो पेशन गोई है, जो वो ये है अहम पेशन गोई के ये जो चैलेंज होगा मामला आईनी बेंच वाला, लोग सोच रहे हैं चैलेंज होगा क्या फुल कोर्ट बनेगी? और भाई कोई फुल कोर्ट नहीं बननी, ये पेशन गोई है, ये आईनी बेंच में जाएगा मामला। ये मखसूस नशिस्तों वाला भी जाएगा, और आईनी तरमीम में को जो चैलेंज करेंगे पीटीआई वाले, वो भी उसमें ही जाएगा, आईनी बेंच में। ये बात अहम। अब आईनी बेंच में कौन है? वहां पे ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हो सकते हैं, मंदोखेल याहिया अफरीदी, लेकिन वो है। उनके नीचे ऑनरेबल जस्टिस साहिबा नुसरत हलाली साहिबा हो सकती हैं, नईम अखवान साहब हो सकते हैं, यानी कि वो उड़ गया। चलो इसको भी छोड़ दो यार, जान छोड़ो इन बातों से, हमें आगे निकलना है। 27वीं तरमीम आ रही है। उस 27वीं तरमीम में ये देखना है कि इन्होंने अपने हाथ काटे हैं बेवकूफों ने, क्योंकि इनकी नीयत अया हो गई। इन पार्लियामेंटेरियन की जो ये टास्क लेके आए थे, इनकी मेला फैडी अया हो गई। अब मैं वो और शब्द नहीं बोलना चाहता, इंग्लिश में जरा क्लोज हो जाता है, बच जाते हैं ये। वो कहते ना यार तू अज स्मार्ट ही लग रहा है, जरा सीधी गल वाला हुंदा यार तू बड़ा कमजोर हो गया है। मैं जरा इंग्लिश से तारीफ करके निकल जाऊं तो चंगा है, जब मैं सीधा होवांगा तो मैं सीधा ही कर देंगे। बात यह है, अब इनको ये प्रॉब्लम आएगा। मंसूर अली शाह साहब सूरज के मालिक हैं, ऑनरेबल जस्टिस सीनियर तरीन जस्टिस साहब, उनको जख्मी किया है, लेकिन उनको दिल से किया है, जिस्म से वो जख्मी होने वाली शय नहीं है। पहले तो जुडिशरी में वो नहीं थी, क्या कह लें कि 2 हिस्से नहीं थे, हुकूमत ने डाली जान के इस पे बात लड़ाई। अब जुडिशरी में जो है, जो कंफ्यूजन है, जो आएंगी 8/5 वाला जो मैंने फैसला बताया था, 5 एक तरफ 8 एक तरफ, 2 अडहॉक जजेस एक तरफ लगा के उसको बराबर करने की कोशिश की, लेकिन जो 8 जस्टिस साहबान है उनके अंदर कंफ्यूजन है। वो कहेंगे भाई ये कहां जाएगा मामला, कौन सा वाला मामला, शुभा वाला, वो भी उधर, यानी कि पंगा पड़ गया बहुत बड़ा। अब सबसे बड़ी बात और बड़ी अहम बात जो मैं करने जा रहा हूं, जो हुकूमत ने किया है कि 3 जस्टिस साहबान में से 1 जस्टिस साहबान चूज होंगे। अब जो तीसरे उन्होंने चूज किए हैं, तो ये जो अपॉइंट किए, अपॉइंट कहना चाहिए, ये इनकार कर दे तो फिर ऊपर के 2 जाने ऑटोमेटिक आएंगे ना, या मंसूर अली शाह साहब आएंगे या मुनीब अख्तर साहब, वो तो गले का फंदा उनके लिए। अब ये भी नहीं उन्हें पता कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा भी याहिया अफरीदी साहब भी 1/12 के खाने के मालिक है, वो दबंग है, वो भी गले का फंदे ही, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं, इनको जरा मुतनाजा कर रहे हैं जस्टिस साहबान को। अब ये अमेंडमेंट करने के लिए जाएंगे 27वीं, उस 27वीं अमेंडमेंट में ये जो कोशिश करेंगे कि अगर हमने 2 को स्किप किया, 2 जस्टिस साहबान को तीसरे को लिया, तो ऊपर को 2 को नहीं लेंगे, नीचे वाले से लेंगे, चाहे मंदोखेल साहब को ले लें, चाहे किसी को भी नीचे और भी नंबर। ये एक चक्कर आ गया, एक बात। दूसरा, ये जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करना है। तीसरी बात, 2/3 अक्सर की तरफ ये जाएंगे। अगर ये 2/3 अक्सर की तरफ हुकूमत जाती है, अगर हुकूमत 2/3 अक्सर की तरफ जाती है, उसके लिए उसको इलेक्शन कमीशन के सारे वोट उठाने पड़ेंगे अपने लिए, फिर मौलाना को भी वो फारग कर देंगे, फिर वो आईनी कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें मौलाना खड़े हो जाएंगे, उसमें
खड़े हो, ये पेशेंट कोई है नहीं है, ये और बातें कर रहा हूं, अकली कानून दान समझेंगे, वकला खड़े हो जाएंगे, पीटीआई खड़ी हो जाएगी, दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा। चौथी बात, ये रिव्यू की तरफ अगर है मखसूस नशिस्तों में, तो ये रिव्यू जो है ये फुल कोर्ट में नहीं आएगा, ये रिव्यू चला जाएगा आईनी क्या कहते हैं बेंच में, यानी कि की कहते ने एक खराब नहीं, बस सारा कुछ ही खराब है, पंगा पड़ गया है। जस्टिस साहबान का एक ग्रुप आ गया है जो मैं समझ रहा हूं, दूसरी तरफ मैं ये समझ रहा हूँ वकला अब बाहर निकलेंगे, वो आइन के लिए अब निकलेंगे, दस्तूर के लिए अब निकलेंगे, डंडे सोटे के साथ नहीं, कानून और पेन के साथ निकलेंगे। ये मेरी अगली पेशन गोई है। बाकी मेरी कल से आज तक की पेशन गोइयां मुकम्मल हुई हैं। पहले कहा था बुशरा साहब आएंगी, उनके बाद इमरान खान साहब की बहनें आएंगी, वो आ गई हैं। आइंदा आने वाले टाइम में इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जाएगा, ये तजिया आ गया। जफर ले रहा हूं, प्रेशराइज नहीं होंगे, क्योंकि 4 अक्टूबर को मैंने कहा था मंगल कर्क में चला गया है, मरकरी जो है वेस्ट से जो है वो राइज हो गई है। ये महीना 15 अक्टूबर तक दमादम मस्त कलंदर है। अगर आपने 6 दिसंबर तक इमरान खान साहब को नहीं रिहा किया 15 के बाद, तो हुकूमत भी अपना तख्ता, पहले तो मैं कहता था शहबाज शरीफ साहब गोल होके चले जाएं, अभी तो नवाज शरीफ साहब गए हैं गोल होके, तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी चाहे जाएं, लेकिन सोनिया जीत हक के सच दी होनी है। जी बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शरफ खान सबको दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।